सच बताऊँ ना तो आज वाली जो रेसिपी है ख़ास तौर पे मुझे बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट रही है। और जब भी मेरी मम्मी बनाया करती थी ना तो मैं बनाते समय ही गरमा-गरम 3 से 4 पीस तो खा ही जाती थी। तो इस तरह का नाश्ता हर घर में बनाई जाती हैं लेकिन हर किसी को बनाने का अंदाज़ अपना-अपना होता है ना? तो मेरी मम्मी तो इसे लकड़ी की कोयले जो होती है ना उस कोयले से तवे पे बनाया करती थी। अब कोयले कहाँ से लाऊँ बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इसका भी मैं सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गज़ाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गज़ाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल और इसमें हमने डाला है 1 कप रूम टेम्परेचर वाली दूध। मलाई को हटा देना है, फैट वाली दूध इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद इसमें हमने डाला 1 कप शुगर, मोटी वाली शुगर है यानी कि चीनी। मीठा अगर ज़्यादा खाते हो तो 1.5 कप कर लीजिएगा। और 2 बड़े चम्मच के करीब हमने यहाँ पे देसी घी डाला और 1 बड़े चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल यानी रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो पूरा का पूरा है ना देसी घी में भी बना सकते हैं या फिर कुकिंग ऑयल में। 1 छोटी चम्मच हमने इसमें नमक डाला और हैंड बीटर से अच्छी तरीके से फेंट लिया है। फेंटने के बाद रिज़ल्ट कुछ इस तरह से है जैसा कि आप सामने से देख रहे हैं। ये देखिए फेंटने के बाद गाढ़ी सी हो गई है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे चीनी, नमक वगैरह है। तो चलिए इसे अलग रखते हैं, गैस को ऑन करते हैं और इस पे हमने पैन डाला, गरम किया 1 छोटी चम्मच के करीब। बहुत ही कम के मतलब थोड़ी-सी क्वांटिटी में देसी घी डाला। आप चाहे तो ऑयल डाल दें। उसके बाद यहाँ पे हमने 20 से 25 यहाँ पे बादाम और 10 से 15 पीस काजू को लिया, डाल दिया। लो फ्लेम पे इसे ना रोस्ट कर लेना है, इससे फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आएगा और नेक्स्ट प्रोसेस करने में भी आसानी होगी। ध्यान रहे हाई फ्लेम पे इसे रोस्ट नहीं करना वरना क्या होगा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, जल जाएगा और टेस्ट भी बिगड़ सकता है। कंटिन्यूस इसे चलाना है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो नीचे से जल जाएंगे, ऊपर से जल जाएंगे, इधर-उधर जलने शुरू हो जाएंगे। तो कंटिन्यूस चलाते हुए हल्का सा सुनहरा कलर आने तक यानी कि कुरकुरा होने तक हमें इसे रोस्ट कर लेना है। तो चलिए इसे अलग प्लेट में ले लेते हैं। रोस्ट हो चुका है। अब क्या करते हैं इसे हम थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद यहाँ पे ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और इसमें हम रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर और उसके बाद इसमें मैं साथ में ले रही हूँ 4 पीस हरी इलायची यानी छोटी इलायची। क्या है ना कि अब इलायची पाउडर को अलग से पीसना नहीं होगा, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। अब इलायची पाउडर को अलग से क्यों पीसना, ड्राई फ्रूट्स के साथ ही इस तरह से इसके अंदर वाले जो पार्ट होते हैं ना उसका ही इस्तेमाल करना है, ऊपर वाले पार्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरह से इसे हमने खोल करके अंदर वाले पार्ट को इसमें डाल दिया, ढक्कन लगाएंगे और ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए हमने जो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था इसकी वजह से बहुत ही आसान तरीके से ये पीस गई है। रिज़ल्ट सामने है और छोटी इलायची जो डाला था वो भी अच्छी तरीके से पीस गई है। तो चलिए इसे अलग रखते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं बड़ा वाला गमला। हमारे यहाँ तो इसे गमला बोला जाता है, आपके यहाँ परात या गमला जो बोला जाता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। 2 कप इसमें हमने सूजी लिया बारीक वाली, मोटी हो तो ग्राइंड करके इस्तेमाल करिएगा, ओके। और साथ में मैं ले रही हूँ इस तरह से स्पून से दबाते हुए गेहूं का आटा। तो हमने यहाँ पे गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पे गेहूं के आटे की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लगभग 3 कप के करीब लिया है, वजन में 500 ग्राम्स। साथ में मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब मैदा। इससे ना थोड़ा बढ़िया सा फ्लेवर देगा। तो क्या है ना कि आप इसका जो अपोजिट मेज़रमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो 3 कप मैदे ले लें और 1 कप आटा इस्तेमाल कर लें, चॉइस आपकी है। उसके बाद यहाँ पे स्पून लेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इस यहाँ पे जो गेहूं का आटा हमने इस्तेमाल किया है तो पूरा का पूरा आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या फिर पूरा का पूरा मैदे भी ले सकते हैं, लेकिन सूजी ज़रूर डालिएगा। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, घिसे हुए नारियल। बाज़ार वाले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सूखे नारियल को घर पे ग्रेट कर ले और डाल दें। साथ में इसमें पिसी हुई ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं जो हमने तैयार किया है। अब हाथों का इस्तेमाल करेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स को
इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करना चाहे तो आप अपने पसंद का ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो इस तरह से अच्छी तरीके से ड्राई फ्रूट्स को जब हम मिक्स करेंगे तो फ्लेवर जो है ना, मतलब बराबर सा देगा। मिक्स करने के बाद इस तरह से बीचों बीच हल्का सा ना गड्ढा करते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं ये घोल को, हमने जो दूध, चीनी, ये देसी घी से जो हमने घोल तैयार किया ना, उसे इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से सारा हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने जो यहाँ पे मेज़रमेंट किया है ना, वो एकदम परफेक्ट है इतनी क्वांटिटी के लिए। तो मीठी अगर आप ज़्यादा खाएं तो थोड़ा सा बस चीनी ऐड कर लीजिएगा, और कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो इतना ही काफ़ी है। और मोयन भी एकदम परफेक्ट है, ज़्यादा भी मोयन नहीं डालिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्पून ले लेते हैं, स्पून से हम पहले मिक्स कर लेते हैं। इससे है ना क्या होगा कि जो डो की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो पता चलेगा। अच्छी तरीके से स्पून से मिलाने के बाद क्या करेंगे, हाथों से थोड़ा सा इस तरह से ले लेते हैं और बाइंड करके चेक करेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है या नहीं, यानी और हमें दूध चाहिए या नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई लग रहा है, थोड़ा और इसमें हम दूध डाल देते हैं और फिर से हाथों से इसे हम इस तरह से समेट लेंगे। तो जैसे जैसे हमें लगेगा कि और हमें दूध चाहिए या पानी चाहिए, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और बढ़िया सा इसका डो तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे नाम, प्यारे प्यारे शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर ले। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी सेव करने से क्या होता है कि जब भी आप बनाना चाहें इंस्टेंट देखकर बना सकते हैं। हमने अच्छी तरीके से डो को तैयार किया, लगभग 5 से 10 मिनट पर रेस्ट पे डाला। 5 से 10 मिनट के बाद वापस से डो को लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल चॉपिंग बोर्ड पे लगा देते हैं, डो को इस पे डालेंगे, जिससे जब हम इसे इस तरह से मसलने जाए ना तो चॉपिंग बोर्ड में ना चिपके, क्योंकि यहाँ पे हमने शुगर जो डाला है ना तो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है। इस तरह से सेट करेंगे। अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे डिवाइड करने के लिए नाइफ का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो हाथों से रफली डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डो को 2 भाग में बांटा है, 2 तरह का यहाँ पे मैं शेप दूंगी इसे, इसलिए। तो सबसे पहले हमने आधे हिस्से को इस तरह से 4 भाग में कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसे इस तरह से पेड़े का आकार देंगे, यानी लोई तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आपको लगे कि कुछ बटे हुए हिस्से में ज़्यादा हैं और किस बटे हुए हिस्सों में कम है, तो एक दूसरे से आपस में बांटकर बराबर लोई बना दीजिएगा। लोई हमारी तैयार हो चुकी है, इसे एक प्लेट में इस तरह से हम अलग हटा लेते हैं, क्योंकि आधी जो बची हुई डो है उसे भी हमें तैयार करना है। इसे भी हम थोड़ी देर इस तरह से मसल कर सेट करेंगे और इस तरह से बड़ा सा लोई शेप देते हुए तैयार कर लेंगे। यहाँ पे बेलन ले लेते हैं, बेलन के ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं, क्योंकि बेलने में ये इसके ऊपर ना चिपके। बेल कर इस तरह से कुछ हम इसका बड़ा सा रोटी तैयार कर लेते हैं। ध्यान रहे एकदम पतला नहीं बनाना है, थोड़ी सी मोटी रोटी बनाना है। नाइफ ले लेते हैं, किनारों के पार्ट को इस तरह से काट कर हटा देंगे और ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से लंबे आकार में सबसे पहले इसे हम काट कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, बराबर करने के लिए एक पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे। इस तरह से हम डालकर काटेंगे ना तो सारे नाश्ते का जो शेप है एक बराबर तैयार होगा। वैसे चॉइस आपकी है, आप ऐसे ही अपने अंदाज से भी इस तरह से लंबे लंबे आकार में काट सकते हैं। लेकिन क्या है, बिगिनर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना, तो इस तरह से काट कर तैयार करिएगा, इससे एक बराबर सा तैयार होगा। उसके बाद इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसे स्क्वायर शेप में काट कर तैयार करेंगे। ये देखें,
तो इसकी साइज़ आप अपने हिसाब से थोड़ा और छोटा या फिर थोड़ा और बड़ा रख सकते हैं, चॉइस आपकी। और बराबर करने के लिए क्या किया है, एक पीस को इसके ऊपर डाला है, इसी के बराबर हमने इसे काट कर तैयार किया है। अब नाइफ से इस तरह से किनारों के ऊपर हम इसे डिज़ाइन दे देते हैं, जिससे ना फैंसी सा लुक दे। ये देखिए एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा नाइफ को हल्का सा तिरछा करके हुए इस तरह से कट कर दीजिएगा। ये देखिए रिजल्ट। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे नाश्ते के ऊपर इसी तरह से हम डिज़ाइन दे देंगे। आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन दीजिएगा ज़रूर। क्या है कि किसी फेस्टिवल या ओकेज़न पे आप या मेहमानों के लिए बना रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत ही फैंसी सा लुक देता है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो उनको मतलब थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह का डिज़ाइन वगैरह देंगे, तो मतलब थोड़ा लुक अच्छा रहता है ना, तो बच्चे देखकर खुश हो जाते हैं और उनको खाने का भी मन करने लगता है। आप है ना इसे बनाकर लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, लगभग 1 महीने तक। 1 महीने से भी ज़्यादा आप रख सकते हैं। ये टाइट जार वगैरह में आप रखोगे ना, तो लगभग 1 महीने से ज़्यादा भी ये स्टोर करके रहेगा। और आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे नाश्ते के ऊपर इसी तरह से हम डिज़ाइन देंगे। और बाकी की जो कटिंग वाली डो है ना, उसे भी हम दोबारा से लोई बनाएंगे, बेल कर इस तरह से काटेंगे और इस तरह से डिज़ाइन शेप देकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा, जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए और अच्छी लगे, जब भी ट्राई करेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे से नाम, प्यारे प्यारे से शहर का नाम और प्यारे से कमेंट के साथ लिखकर बताइएगा। पिछली रेसिपी काफ़ी लोगों को हमारी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। राजा मणि जी कोटयामा केरला से हैं, सुवानी जी उड़ीसा से हैं, ममता जी बालासोर से, नाथ जी, मनीषा जी, इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, ललिता जी जयपुर से, शकुंतला शर्मा जी फरीदाबाद हरियाणा से, सुरजीत कौर जी, इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, तहरीमा मीर जी कराची पाकिस्तान से, कमला सैनी जी कनाडा से, उमा मिश्रा जी लखनऊ से हैं, सुधा जी बेंगलोर से, प्रणीता जी बेरमपुर से हैं, क्रांति देवी जी आगरा गांव रुनाकता से हैं, रिंकू कुमारी जी भागलपुर बिहार से हैं, सुवीना जी उड़ीसा से हैं, प्रियशकीला जी मुंबई से हैं, संध्या जी कोलकाता से, सुमित्रा झा जी पटना बिहार से, सतनाम सिंह जी, इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, तारिक सिद्दीकी जी कानपुर सिटी से, जीना यारा जी पाकिस्तान से, अफरोज जी दुबई से, जोसाना जी उड़ीसा से, भजन सिंह जी बरनाला पंजाब से, मीना धामी जी पथोरोगढ़ से, आलिया खातून जी, इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, उरुज आमिर जी पाकिस्तान कराची से, सुनीता गुलवानी जी, इन्होंने भी शहर का नाम नहीं लिखा, स्मिता मेहता जी पूना से, सीमा जायसवाल जी मुंबई से हैं, सुहास जी महाराष्ट्र से, मालती मिश्रा जी भोपाल से, नीलम जी दिल्ली से हैं, सुषमा जी पठानकोट से, विजय जी किस्मू केनिया से, सानावार टंग जी राजस्थान से, विद्या जी दिल्ली से हैं, रेणु सिंह जी, इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, मीना देवी जी कल्पी से हैं, वीना सक्सेना जी देहरादून से हैं, माया वेदवाल जी चंद्रापुर महाराष्ट्र से, महेंद्र सिंह जी, इन्होंने भी शहर का नाम नहीं लिखा, रजनी जैन जी महाराष्ट्र से, किशोरी जी लंदन से, अरुणा शाह जी, इन्होंने भी शहर का नाम नहीं लिखा, मंजू जी, इन्होंने भी शहर का नाम नहीं लिखा, प्रेम शरण जी नागपुर से, कमलेश जैन जी कालका हरियाणा से, शेरबानो जी पाकिस्तान से हैं, जयंती जी उड़ीसा से हैं। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी इसी तरह हमारी जो भी रेसिपी आपको पसंद करे, जब भी आप ट्राई करिएगा, इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहे। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारी रेसिपी जिनको पसंद आ रही है, उनके नाम क्या है और कौन से शहर से देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरे वाले को हमने इस तरह से
जो लोई बनाकर रखा था हमने इस तरह से गोल गोल रोटी में बेल लिया। उसके बाद उसी तरह एक नाइफ से इस तरह से किनारों के ऊपर हमने डिज़ाइन दिया है। इस तरह से नाइफ को हल्का सा तिरछा कर दीजिएगा और कट लगा दीजिएगा। उंगली को किनारों के ऊपर इस तरह से रखकर कट लगाइएगा, इससे ना एक बराबर सा डिज़ाइन का शेप उभर कर आएगा। इस तरह से अगर आप उंगली को रख कर कट नहीं लगाएंगे तो गोल जो है ना वो टेढ़ा बुकला हो जाएगा। इसलिए किनारों के ऊपर ध्यान रहे नाइफ नहीं चलनी चाहिए, किनारों के ऊपर उंगली रखकर इस तरह से डिज़ाइन बनाइए, इससे फैंसी सा लुक देता है। सारे नाश्ते को इस तरह से हमने तैयार कर लिया। अब यहाँ पे हमने लिया एक परात में 1 कप के करीब पानी और 1 कप दूध, रूम टेम्परेचर वाली दूध है, फैट निकली हुई। और हमने थोड़े से छोटी बाउल में पॉपी सीड्स यानी कि पोस्ता दाना और थोड़े से वो ड्राई फ्रूट्स हमने लिया। अब यहाँ पे हम गैस को ऑन करेंगे और लोहे के तवे को हम गैस पे डाल देंगे, गरम करेंगे। हल्का सा पानी छींटा डालकर देख लेंगे कि हमारा जो तवा है वो अच्छे से हीट हुआ है या नहीं। तवे को अच्छे से हीट करना है, हल्का सा पानी का छींटा डालना है, गैस का फ्लेम लो कर देना है और दूध में इस तरह से तैयार किए गए नाश्ते को डुबो देना है, अच्छी तरीके से डुबोना है और गर्मा गर्म तवे पे डाल देंगे। फोक ले लेते हैं, इस तरह से इसके ऊपर कट लगाएंगे जिससे ऊपर है ना वो फूले ना और थोड़ा सा फैंसी लुक आ जाए। और जो भी आपको पसंद ड्राई फ्रूट्स हो इसके ऊपर डालें, पोस्ता दाना डालें या फिर सेसमी सीड्स यानी कि तिल डालें, जो पसंद हो। थोड़ा सा चीनी को भी यानी शुगर को भी हमने इस तरह से ऊपर से डाल दिया है। इससे बढ़िया सा कलर सुनहरा सा देगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया देता है। तवे को इस तरह से पलट लेना है, गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है और तवे को घुमाते हुए चारों तरफ से हमें सेक लेना है। तब तक हमें सेकना है जब तक कि पूरे नाश्ते के ऊपर हल्की सुनहरी कलर ना आ जाए। और ये देखिए हमने इस तरह से घुमा घुमा कर सारे नाश्ते के ऊपर बढ़िया सा कलर दे दिया है ना, आसान एकदम। थोड़ी देर पलट कर तवा को 1 से 2 मिनट तक रख दीजिएगा और स्पाचुला से इस तरह से हम तवे से निकाल देंगे। और ये देखिए कोयले पर जो हम बनाते थे उसे हम गैस चूल्हे पे भी बना सकते हैं, है ना। बस सेम प्रोसेस के साथ सारे नाश्ते को उसी तरह हमें डालकर तैयार करना है। इसे भी हमने दूध में डुबोया यानी भिगोया अच्छी तरीके से। फिर उसी तरह हम फोक ले लेते हैं और फिर से इसके ऊपर इस तरह से कट लगा देंगे। और बस उसी तरह हम वापस से इसके ऊपर अपने पसंद का ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद पलट कर गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए तवे को चारों तरफ घुमाते हुए सेक लेते हैं। ये देखिए तो हमने जो यहाँ पे तवा इस्तेमाल किया है इसमें हैंडल लगी हुई है। हैंडल लगी हुई होगी तो आप आसानी से इसे उलट पुलट कर सकते हैं। और लोहे की तवी होनी चाहिए, ध्यान रहे नॉन स्टिक तवे पे आप नहीं बनाइएगा, लोहे की तवे पे ही इसे हमें बनाना है। फिर से हम दूसरे नाश्ते को स्पाचुला से तवे से निकाल दिया। सेम प्रोसेस के साथ सारे नाश्ते को इसी तरह हम तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर लें। तो फ्रेंड्स उसी तवे पे हमने दूसरे वाले शेप जो नाश्ते को तैयार किया था स्क्वायर वाले शेप वाले को बस सेम प्रोसेस करना है। इसे भी हम दूध और पानी की जो मिक्सचर हमने तैयार किया था उसमें अच्छी तरीके से डीप करना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखनी है और तवे को गरम करना है। हल्का सा पानी छींटा मारकर देख लीजिएगा और इस तरह से जितने तवे के ऊपर ये सेट हो जाए इस तरह से सेट कर लीजिएगा और पलट कर इसे भी हम उसी तरह घुमाते हुए सेक लेंगे। स्पाचुला से एक पीस निकाल कर पीछे वाले पार्ट को चेक कर लेंगे कि पिछले वाले पार्ट जो है ना वो भी सुनहरा कलर हुआ है या नहीं। हो जाए तो इस तरह से एक एक करके सारे नाश्ते को तवे से निकाल देना है। तो पहले वाले जो तैयार हो गए कुछ बचे हुए थे उसे भी हमने सेम प्रोसेस के साथ
तवे पे सेट किया, पलटकर घुमा फिरा कर इसे भी हमने सेक लिया और ये देखिए सारे के सारे जो है ना एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुके हैं। सारे नाश्ते को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। ये देखिए, तो हमने इसे गैस पे ही बना लिया है, ना तो ओटीजी का इस्तेमाल किया और न ही कोयले वाले लकड़ी वाले कोयले की। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ओटीजी हो या फिर एयर फ्राई हो तो उसमें भी आप आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। क्या है कि हर घर में हर किसी के पास ओटीजी और एयर फ्रायर नहीं होते, इसलिए हमने इस तरह से तवे पे गैस पे डाल के बनाया है। और ये देखिए दोनों डिज़ाइन वाले नाश्ते का लुक सामने से। आपको जो भी पसंद हो, गोल वाली या फिर स्क्वायर वाली, अपने पसंद का बनाकर तैयार करें। मैं तो कहूँगी कि दोनों डिज़ाइन वाली बनाइए, स्टोर करके रखें और जब भी मेहमान घर पे अचानक से आ जाए आप सर्व करें। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने सिर्फ शहर का नाम जो लिखकर बताया है उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है। रोहतास हरियाणा, राजस्थान, ऋषिकेश नेपाल पाकिस्तान, हरियाणा जयपुर, दुबई मुंबई, हैदराबाद पाकिस्तान, बिहार पटना बिहार, लखनऊ मीरा रोड मुंबई, रांची साउथ अफ्रीका, अहमदाबाद कोलकाता। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी इसी तरह आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो इसी तरह कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई है और जा रहे हैं, चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा दे और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइए। फिर मिलते एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।